हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने लेयर 3 इंटरफेस एंड लेयर 2 इंटरफेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टैप इंटरफेस के बारे में। सो गाइस, टैप इंटरफेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आईपीएस एंड आईडीएस के बारे में। सो गाइस, आपको याद होगा CCNA सिक्योरिटी में हम लोगों ने कवर किया था आईपीएस एंड आईडीएस। थोड़ा उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ। आईपीएस एंड आईडीएस। IPS is intrusion prevention system, IDS is intrusion detection system. So guys, आपको याद होगा IPS कहाँ पे यूज़ होता था। लेट्स सपोज ये हमारा एक नेटवर्क है जहाँ पे कुछ नंबर ऑफ LAN यूज़र कनेक्टेड है एक स्विच के साथ में, ठीक है। और देन आगे हमारा यहाँ पे लेट्स सपोज एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ये है हमारा इंटरनेट, ठीक है। ये स्विच है हमारा। तो जो हम लोग IPS डिवाइस यूज़ करते थे ना, वो हम लोग इन लाइन यूज़ करते थे। हमारे इस LAN और WAN के बीच में हम लोग यहाँ पे यूज़ करते थे इस तरह से IPS। और ये IPS क्या करता था, यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है बाहर और इंटरनेट से कोई भी हमारा ट्रैफिक आ रहा है इस नेटवर्क में, तो वहाँ पे कोई भी टाइप का अगर अटैक होता है तो उससे प्रिवेंट करता था, उससे प्रोटेक्ट करता था IPS। तो IPS को हम लोग इन लाइन यूज़ करते थे। और अब मैं थोड़ा आपको IDS का भी आइडिया दे देता हूँ। IDS कहाँ पे यूज़ होता था, हम लोग कहाँ पे यूज़ करते थे। सो अगर मैं IDS की बात करूँ तो लेट्स सपोज फिर से हमारा ये एक नेटवर्क है जिसमें कुछ नंबर ऑफ़ LAN यूज़र कनेक्टेड है और ये एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है और स्विच आपका फर्दर एक इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये हमारा हो गया इंटरनेट, ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारे PC हो गए। सो हम लोग IDS जो यूज़ करते थे ना, IDS हम लोग यहाँ पे स्विच के साथ में कनेक्ट करते थे। ये हमारा IDS डिवाइस हो गया। और अब होता क्या था, ये LAN यूज़र जो भी हमारा इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे थे या इंटरनेट से हमारा जो भी अंदर ट्रैफिक आ रहा होता था, तो स्विच क्या करता था, इसकी कॉपी इस इंटरफेस पे भेज देता था और यहाँ पे हम लोग IDS डिवाइस के ऊपर मॉनिटरिंग करते थे। तो यहाँ पे जितना भी आपका ट्रैफिक था इसकी एक कॉपी ये स्विच जो है वो IDS की तरफ भेज देता था और IDS पे हम लोग मॉनिटरिंग करते थे। इस पे हम लोग देखते थे कौन सा ट्रैफिक आपका, किस टाइप का ट्रैफिक बाहर जा रहा है, किस टाइप का ट्रैफिक अंदर आ रहा है। बट ये कोई एक्शन नहीं लेता था, मतलब प्रोटेक्ट नहीं करता था हमारे नेटवर्क को। खाली मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए ही हम लोग IDS को यूज़ करते थे। सो आई होप आपको IDS का आइडिया हो गया होगा। सो गाइज़, टैप इंटरफेस को यूज़ करके हम लोग पालो आल्टो को IDS की तरह यूज़ कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में फॉर मॉनिटरिंग पर्पज़, ठीक है। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टैप इंटरफेस को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टोपोलॉजी डिज़ाइन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे कुछ नंबर ऑफ़ LAN यूज़र हैं जो कि एक स्विच के साथ में कनेक्टेड है और स्विच जो है वो हमारा फर्दर एक ISP से कनेक्टेड है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड है। तो ये हमारा स्विच हो गया और ये हमारा हो गया इंटरनेट, ठीक है गाइस। तो जो हम लोग यहाँ पे अब पालो आल्टो जो यूज़ करेंगे ना, वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम लोग IDS की तरह ही यूज़ करने वाले हैं पालो आल्टो को। तो ये हमारा हो गया पालो आल्टो PA, ओके। अब गाइस क्या होगा, ये हमने यहाँ पे करनी है अब मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने स्विचिंग में स्पैन पढ़ा था। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारे स्विच पे, तो हम लोग यहाँ पे स्विच पे क्या करेंगे, स्पैन कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्पैन आप लोगों को याद होगा हम लोग मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते थे, राइट। मतलब इसमें दो टाइप के पोर्ट होते थे हमारे स्पैन में, एक स्पैन सोर्स पोर्ट और एक स्पैन आपका डेस्टिनेशन पोर्ट। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये जितने भी हमारे इंटरफेसेस है ना जिनको हमने मॉनिटर करना है, उन सभी इंटरफेसेस को हम लोग सोर्स इंटरफेस बनाएंगे और ये जो हमारा इंटरफेस है जो कि पालो आल्टो से कनेक्टेड है, इस वाले इंटरफेस को हम लोग बना देंगे डेस्टिनेशन, ठीक है। अब इसके बाद में होगा क्या, जो भी हमारे LAN यूज़र हैं जो ट्रैफिक बाहर भेज रहे हैं इंटरनेट की तरफ, ओके, या इंटरनेट से ट्रैफिक हमारा अंदर आ रहा है LAN नेटवर्क की तरफ, तो जो भी डेटा हमारा इन आउट हो रहा होगा इन सोर्स इंटरफेस से, स्विच क्या करेगा, स्विच उसकी एक कॉपी जो है ना वो अपने डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ भेज देगा।
तो डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ भेज देगा और डेस्टिनेशन पोर्ट पे हमारा कौन कनेक्टेड है, पालो अल्टो कनेक्टेड है। अब पालो अल्टो पे हम लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पालो अल्टो का जो हमारा इंटरफेस है जो कि स्विच से कनेक्टेड है, उसका जो हम लोग यहाँ पे मोड रखेंगे ना, इसका हम लोग मोड रखेंगे टैप मोड, जो स्विच से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब जितना भी ट्रैफिक होगा वो सारा का सारा स्विच क्या करता रहेगा, इन पोर्ट से, सोर्स पोर्ट से जो भी डेटा आपका इन आउट हो रहा होगा, सेंड रिसीव हो रहा होगा, उसकी एक कॉपी डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ भेज देगा। और पालो अल्टो का जो इंटरफेस है जिसका हमने मोड रखा है टैप इंटरफेस, तो यहाँ पे वो सारी आपको मॉनिटरिंग करेगा पालो अल्टो उसके बाद में। तो पालो अल्टो वो डेटा सारा रिसीव करता रहेगा और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं पालो अल्टो डिवाइस पे। ठीक है, और मॉनिटरिंग क्या कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हो टॉप टॉकर्स अगर आपने देखने हैं कि हाँ भाई मैं जो टॉप लेस अबाउट टॉप आपने 5 यूज़र देखने हैं कि बाहर इंटरनेट से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं कौन से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यूज़र्स देख सकते हो, आप बोल सकते हो इसको टॉप टॉकर्स आपने देखने हैं, या फिर आप देख सकते हो टॉप 5 एप्लीकेशंस कौन सी है जो बाहर ट्रैफिक जिनका जा रहा है। ठीक है, तो वो देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे काफ़ी टाइप की फ़िल्टरिंग भी मिल जाएगी पालो अल्टो पे, और आप यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग पालो अल्टो को नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, टैप इंटरफेस यूज़ करके पालो अल्टो को हम लोग मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको टैप इंटरफेस का आइडिया हो गया होगा, टैप इंटरफेस क्या है और इसका यूज़ क्या है। सो गाइज अब हम लोग इसकी एक लैब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे हम लोग टैप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे पालो अल्टो पे, और हम लोग मॉनिटरिंग करके देखेंगे। सो गाइज इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नोड ऐड कर लेता हूँ। एक विंडो मशीन मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है, ये हमारे लैन यूज़र हैं कुछ, तो मैं 2 लैन यूज़र यूज़ कर लेता हूँ, इनफ है 2 लैन यूज़र। ठीक है, और एक मैं स्विच यूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो IOL में ये मैं यहाँ पे अपने स्विच की इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। तो और इसका मैं सिंबल भी चेंज कर देता हूँ और इसका नेम भी मैं चेंज कर देता हूँ, स्विच बोल देते हैं इसको हम लोग। तो ये हमारा एक स्विच ले लिया हमने एक। इसके बाद में मैं यहाँ पे एक राउटर भी यूज़ कर लूँगा जो कि हमें इंटरनेट से कनेक्ट करवाएगा। तो नोड, और मैं यहाँ पे एक राउटर यूज़ कर लेता हूँ ये, और राउटर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। तो मैं यहाँ पे क्लाउड उठा लेता हूँ, एक मैनेजमेंट क्लाउड 0, सेव पे क्लिक करना है। इसका भी मैं नेम चेंज कर देता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ इंटरनेट। सेव पे क्लिक करना है। तो इनकी कनेक्टिविटी बना लेते हैं हम लोग। इस यूज़र को भी मैं स्विच से कनेक्ट कर देता हूँ और स्विच को फिर राउटर से कनेक्ट कर लेते हैं, और राउटर फर्दर आपका फिर ISP से कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट से, क्लाउड से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे जो पालो अल्टो यूज़ करेंगे वो स्विच के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो मैं एक पालो अल्टो डिवाइस भी ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो पालो अल्टो को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं स्विच के 0x3 इंटरफेस से। और जहाँ तक आपको याद होगा पालो अल्टो का, अगर आपको एक्सेस चाहिए GUI, तो हमें फिर से एक मैनेजमेंट इंटरफेस से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो मैं राइट क्लिक करके एक और विंडो मशीन ऐड कर लेता हूँ जो कि हमारा पालो अल्टो को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, पालो अल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे। तो गाइज़ हम लोग ये वाली लैब यूज़ करने वाले हैं इसके प्रैक्टिकल के लिए। तो स्विच पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 0x0 एंड 0x1 है इसको स्पैन के अंदर सोर्स पोर्ट बना लेंगे, और स्विच का जो 0x3 इंटरफेस है उसको हम लोग स्पैन के लिए डेस्टिनेशन पोर्ट बना लेंगे। तो इन पोर्ट से जो भी डेटा सेंड रिसीव होगा उसकी एक कॉपी स्विच जो है अपने 0x3 पोर्ट से क्या कर देगा, बाहर भेज देगा। और जैसे ही पालो अल्टो के पास में ट्रैफिक आएगा, पालो अल्टो का जो इथरनेट 1x1 इंटरफेस है उसको हम लोग टैप मोड बना लेंगे उसको।
टैप मोड में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो यहाँ पे फिर हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आईपी की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, आईपी एड्रेसेस हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे अपने लैन साइड में मैं 10 का नेटवर्क यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे वैन साइड में 192.168.133.0/24 का नेटवर्क यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी आपने नेटवर्क यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो, आई मीन, और यहाँ पे आप कोई नेटवर्क यूज़ नहीं करोगे, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे जो हमारा इथरनेट 1x1 जो रहेगा पालो अल्टो का, वो टैप मोड रहेगा, और उस पर कोई आईपी हम लोग कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी एक नेटवर्क यूज़ करना है वो नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं पालो अल्टो का GUI मोड एक्सेस लेने के लिए। सो गाइज़, मैं जो IP एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, मैं PC1 पे IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा ये 10.1.1.1, PC2 पे हम लोग 10.1.1.2 IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे, और 10.1.1.100 हम लोग यूज़ कर लेंगे राउटर के लैन इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0x0 पे, और राउटर के वैन इंटरफेस पे हम लोग 192.168.133.148 में IP एड्रेस यूज़ कर लूँगा ऑन /24। ये हम लोग राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 पे यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा क्लाउड है, क्लाउड की तरफ IP एड्रेस यूज़ हो रहा है 192.168.133.2 IP एड्रेस यूज़ होता है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ये IP एड्रेस है हमारे, ठीक है। और पालो अल्टो के मैनेजमेंट इंटरफेस पे जो हम लोग IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे वो 20.1.1.100, और इस PC पे हम लोग IP एड्रेस यूज़ कर लेंगे 20.1.1.1। तो ये हम लोग IP की कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे यहाँ पे। तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करने वाला हूँ, इन यूज़र्स पे IP एड्रेस दे देते हैं, राउटर पे IP एड्रेस दे देते हैं, और इस राउटर को एक डिफ़ॉल्ट रूट दे देते हैं इंटरनेट की तरफ, और इस राउटर पे हम लोग नेट वगैरह कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि ये लैन यूज़र जो है ना हमारे, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करते रहे, राइट। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टैप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो मैं पहले लैब बना लेता हूँ। तो इन डिवाइसेस को हम लोग कर लेते हैं ऑन। तो जो हमारा फर्स्ट यूज़र है पहले उसका IP एड्रेस प्रोवाइड करवा देते हैं। तो मैं इसको IP दे रहा हूँ 10.1.1.1 255.255.255.0, एंड इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा वो राउटर के इंटरफेस का IP एड्रेस रहेगा 10.1.1.100, और जो DNS सर्वर का IP एड्रेस रहेगा वो हम लोग 8.8.8 यूज़ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले PC पे हमने IP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। अब चलते हैं सेकंड यूज़र पे। लैन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, नेटवर्क की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, चेंज अडेप्टर सेटिंग, लैन की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, TCP/IP वर्जन 4 एंड 10.1.1.2 255.255.255.0 एंड 10.1.1.100 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हो जाएगा, एंड 8.8.8 जो है वो हम लोग DNS सर्वर का IP एड्रेस यूज़ करेंगे। तो इन दोनों लैन यूज़र पे IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। फ़िलहाल मैं इस स्विच पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट ये जितने भी इंटरफेसेस है वो VLAN 1 के ही पार्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं नेक्स्ट। नो करना है इसको। सो राउटर के फास्ट इथरनेट 0x0 पे जो हमने IP देना है वो देना है 10.1.1.100 255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन। तो राउटर का
फास्ट इथरनेट 0/0 कॉन्फ़िगर हो चुका है जो कि लैन से कनेक्टेड था, स्विच से कनेक्टेड था। अब इसके फास्ट इथरनेट 0/1 पे चलते हैं जो कि वैन से कनेक्टेड है, इंटरनेट से। तो इसको मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ 192.168.133.148 एंड 255.255.255.0 एंड से नो शटडाउन। तो ये इंटरफेस हमारा आप आ जाएगा। तो गाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ पहले रीचेबिलिटी। मैंने आपको बताया था कि जो क्लाउड का जो इंटरफेस है जो राउटर से कनेक्टेड है वहाँ पे .2 आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, तो 168.133.2। तो इससे रिप्लाई आना चाहिए। तो देख सकते हो ये रीचेबल है। तो क्लाउड के इस इंटरफेस पे जो कि हमारा राउटर से कनेक्टेड है वहाँ पे .2 आईपी एड्रेस है। ओके, सो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। इसने 5 पैकेट फॉरवर्ड किए हैं और 5 का उसको रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक और काम कर लेते हैं, इस राउटर पे एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर देते हैं टूवर्ड इंटरनेट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप कमांड चलाओगे IP रूट 0000 एंड एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 एंड नेक्स्ट होप एड्रेस विल बी 192.168.133.2 विल बी नेक्स्ट होप एड्रेस। तो मैं आपको इसकी राउटिंग टेबल दिखा देता हूँ, शो IP राउट। तो इसको एक डिफ़ॉल्ट रूट मिल चुका है पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। और मैं आपको यहाँ से 8.8.8 से रीचेबिलिटी भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो रीचेबल है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। फाइन। अब हम लोग यहाँ पे इस राउटर पे नेट पॉलिसी भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, बिकॉज जब भी ये लैन यूज़र इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे तो ट्रैफिक आएगा इस राउटर के पास में। तो इस सोर्स आईपी एड्रेस जो आपके प्राइवेट लग के आ रहे हैं उसको इस वैन इंटरफेस के आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर दे पब्लिक आईपी एड्रेस में। फिलहाल यहाँ पे जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है वो तो प्राइवेट है, बट एज्यूम करो कि ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो नेट कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले आप एक एक्सेस लिस्ट बनाओगे। एक्सेस लिस्ट 1 आप यहाँ पे डिफाइन करोगे अपना इंटरेस्टिंग ट्रैफिक कि किस एड्रेस को आपने ट्रांसलेट करना है। मैं बोल रहा हूँ कोई भी एड्रेस आए सोर्स एड्रेस, उसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो मैंने इंटरेस्टिंग ट्रैफिक डिफाइन कर दिया। अब मैं नेट कॉन्फ़िगर करूँगा IP नेट इनसाइड। कोई भी अगर हमारा ट्रैफिक आता है इनसाइड इंटरफेस पे तो ये क्या कर दे, नेट कर दे IP एड्रेस को। ठीक है, IP नेट इनसाइड सोर्स, कौन से IP एड्रेस को, सोर्स IP एड्रेस को, जो किस में है, लिस्ट 1 में, जो ACL 1 में है। तो लिस्ट 1 में, एक्सेस लिस्ट 1 में हमारा कोई भी IP एड्रेस है तो उसको ट्रांसलेट करेगा किस एड्रेस में, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 के इंटरफेस पे। और एक ओवरलोड कीवर्ड यूज़ कर लोगे जो कि नेट को ये पैट में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद में हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे यहाँ पे बताना है IP नेट इनसाइड और एग्जिट करना है 1 फास्ट इथरनेट 0/1 को हमने IP नेट आउटसाइड बोलना है। तो ये थोड़ा टाइम ले लेगा, वेट कर लेते हैं। ओके, तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 जो है वो हमारा है IP नेट आउटसाइड। अगर आपको इसको चेक करना है आपने तो शो IP नेट स्टैटिस्टिक्स अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कौन सा इंटरफेस आपका आउटसाइड है। तो आउटसाइड इंटरफेस हमारा ये हो गया फास्ट इथरनेट 0/1, इनसाइड इंटरफेस हमारा 0/0 और एक एक्सेस लिस्ट है 1, उसमें जो भी सोर्स IP एड्रेस आएंगे उसको ट्रांसलेट कर देगा किस में, 0/1 के IP एड्रेस में ट्रांसलेट कर देगा। तो हमारे यहाँ पे राउटर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। मैं इसको कर देता हूँ राइट, कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दी है राइट। अब मैं आपको गाइस दिखा देता हूँ कि ये जो हमारे लैन यूज़र है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ओपन कर लेता हूँ PC को, वेब ब्राउज़र में चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे बोलता हूँ www.facebook.com। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक का पेज ओपन हो चुका है। तो ये जो यूज़र है वो इंटरनेट से हमारे कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं टैप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन पे। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये लैन यूज़र जो है हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे पालो अल्टो के टैप इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, ताकि हम लोग इन लैन यूज़र्स का ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे हम लोग मॉनिटर कर सकें। ठीक है, और मॉनिटरिंग के लिए फिर हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो का जो 1/1 इंटरफेस है उसको हम लोग टैप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे।
सो गाइज इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो स्विच पे हमने क्या करना पड़ेगा, स्पैन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्विच पे क्या करेंगे, ये जो दोनों इंटरफेसेस है इन दोनों इंटरफेसेस को हम लोग स्पैन में बना लेंगे सोर्स इंटरफेस, और हम बताएंगे इस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक इन हो रहा है और जो भी ट्रैफिक आउट हो रहा है इन दोनों इंटरफेसेस से, इसकी एक कॉपी कहाँ पे भेज दे, ईथरनेट 0/3 इंटरफेस की तरफ भेज दे। तो 3/0 जो 0/3 जो है ना वो हमारा रहेगा डेस्टिनेशन इंटरफेस फॉर स्पैन। तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी हमारी स्विच पे। तो सबसे पहले हम लोग स्विच पे चलते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलना है और यहाँ पे आप बोलोगे मॉनिटर, सेशन नंबर कोई भी दे सकते हो, मैंने 1 दे दिया। सोर्स इंटरफेस किसको रखना है हमने, ईथरनेट 0/0 to 1। तो इन दोनों इंटरफेस को सोर्स इंटरफेस बना देगा। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे 0/0 देन -1 स्पेस 1, तो यहाँ पे आप बताओगे, इसके बाद में आपको एक कीवर्ड देना पड़ेगा। क्या कीवर्ड दे सकते हो, बोथ दे सकते हो। तो जो भी ट्रैफिक आपका इन आउट हो रहा है दोनों की एक कॉपी भेजता रहेगा डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ, पालो अल्टो की तरफ। और खाली RX बताओगे तो जो ट्रैफिक इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है उसी की एक कॉपी भेज देगा। TX बताओगे तो जो ट्रैफिक आउट हो रहा है इस इंटरफेस से, इन दोनों इंटरफेस से, उसकी एक कॉपी भेजेगा। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बोथ। तो जो भी ट्रैफिक इन दोनों इंटरफेस से इन और आउट जो हो रहा है उन दोनों की कॉपी फॉरवर्ड करता रहेगा डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ। तो ये हमारा हमने डिफ़ाइन कर दिया सोर्स पोर्ट, राइट। अब हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे अपने, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया सोर्स पोर्ट। अब हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट डिफ़ाइन करेंगे। तो मॉनिटर, सेशन नंबर सेम रहेगा। इस बार हम लोग बताएंगे डेस्टिनेशन इंटरफेस कौन सा है हमारा, 0/3 एंटर करना है। देन उसके बाद में मैंने नो CDP रन इसलिए चलाया बिकॉज एक वहाँ पे लोग मैसेज आ रहा था डुप्लेक्स का, मिसमैच का, वो अभी नहीं आएगा। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ। शो मॉनिटर सेशन नंबर 1 में अगर आप यहाँ पे देख लो तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, सोर्स पोर्ट है हमारा यहाँ पे कौन कौन से, 0/0 एंड 0/1। और कौन सा ट्रैफिक भेज देगा डेस्टिनेशन पे, बोथ। जो भी ट्रैफिक आपका इन और आउट दोनों भेज देगा। डेस्टिनेशन पोर्ट कौन है, 0/3 की तरफ भेज देगा। तो ये हमारे स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कंप्लीट। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है इस पालो अल्टो पे। तो सबसे पहले पालो अल्टो की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, इस मैनेजमेंट इंटरफेस को पहले एक IP देना हमने। तो पालो अल्टो पे चलते हैं हम लोग। यूज़र नेम था इसका एडमिन, पासवर्ड भी आपको पता है एडमिन रहता बाय डिफ़ॉल्ट। तो पालो अल्टो पे आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलना है और मैनेजमेंट इंटरफेस पे IP देना है सबसे पहले। तो इस पे IP देने के लिए आपको पता है कि इसका मोड जो है, टाइप जो रहता है इंटरफेस का, वो बाय डिफ़ॉल्ट डायनेमिक रहता है, ठीक है। उसको हमने स्टैटिक करना है पहले। तो कमांड चलती है सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैटिक। देन इसके बाद में आप बताओगे सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम IP एड्रेस, जो भी आपने IP बताना है। तो 20.1.1.1 हम लोग IP दे रहे थे। नेट मास्क दे दोगे आप, जो भी देना है। मैं /24 पे यूज़ कर रहा हूँ और एंटर कर देना है। और इसके बाद में इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने कर देना है कमिट। तो हमारा ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उस पे हमने IP एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिया है। देन अब इस पालो अल्टो को हम लोग इस PC पे एक्सेस करेंगे इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो PC को मैं ओपन कर लेता हूँ। इसका पासवर्ड है 123। सॉरी, पालो अल्टो पे हमने IP क्या दिया था, ओके 20.1.1.1 दे दिया हमने पालो अल्टो पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 100 यूज़र पे यूज़ कर लेता हूँ। पालो अल्टो पे हमने 20.1.1.1 IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब इस PC पे चलो, PC को IP दे देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलोगे नेटवर्क की, चेंज अडाप्टर सेटिंग, लोकल एरिया नेटवर्क प्रॉपर्टीज़,
TCP/IP वर्जन 4 और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 20.1.1.100 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। गेटवे वगैरह हमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको क्लोज़ कर दो एंड क्लोज़। तो अब इसके ब्राउज़र में चलते हैं पीसी के और हम लोग यहाँ पे बता देंगे https://20.1.1.1। जैसे एंटर प्रेस करोगे ये आपसे एक यूज़र आईडी पासवर्ड मांग लेगा पालो अल्टो का। एडवांस में जाना है, प्रोसीड टू 20.1.1.1। तो यूज़र नेम है इसका एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन। लॉगिन पे क्लिक करना है, ओके करोगे तो यहाँ पे हमारे पास में डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा पालो अल्टो का। थोड़ा मैं रेजुलेशन इसकी बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल रहे कंटेंट हमारा। तो सो गाइस ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, इसको क्लोज करना है। ओके तो अब हमने यहाँ पे पालो अल्टो पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो बता देता हूँ आपको। सो गाइस हमने इस पालो अल्टो के ईथरनेट 1x1 इंटरफेस को हमने कॉन्फ़िगर करना और इसका मोड जो हम लोग रखेंगे वो टैप मोड रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करने वाले हो, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक जोन क्रिएट करेंगे। सेकंड हम लोग इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे अपने ईथरनेट 1x1 को। देन इसके बाद में सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे एक। देन हम लोग उसको कॉन्फ़िगरेशन को कर देंगे सेव और हम लोग फिर मॉनिटरिंग करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले चलता हूँ नेटवर्क में। तो नेटवर्क में चलना है, एक जोन क्रिएट कर लेते हैं। तो जोन पे क्लिक करोगे आप, ऐड बटन पे क्लिक करना है और इस जोन को कोई भी आप नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे जोन बना रहा हूँ टैप जोन, ठीक है। और इसका जो टाइप रखोगे आप वो आप यहाँ पे टैप ही रखोगे, ठीक है। यहाँ से आप इंटरफेस भी ऐड करवा सकते हो अगर आपने ऐड करवाना है, तो मैं यहाँ से नहीं ऐड करवा रहा हूँ, सिंपली इसको ओके कर देना है और इसको मैं कमिट कर रहा हूँ, कमिट। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा ईथरनेट 1x1 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है अब हमने। तो इसको क्लोज कर दो। इसके लिए फिर मैं चलता हूँ नेटवर्क में ही। नेटवर्क में यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन इंटरफेसेस का मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है और हमारा जो ईथरनेट 1/1 है इस पर क्लिक करोगे। इसको कोई कमेंट देना है कमेंट दे सकते हो। यहाँ पे जो इंटरफेस का जो मोड रहेगा वो टैप रहेगा यहाँ पे इस बार, ओके। और नेट फ्लो प्रोफाइल नन रहने दे रहा हूँ। सिक्योरिटी जोन तो इसको हमने टैप जोन में मैं ऐड करवा रहा हूँ, हमने ये टैप जोन क्रिएट कर लिया था, ओके। और इसको भी मैं कर देता हूँ कमिट एंड कमिट। सो गाइज आप देख सकते हो ये जो इंटरफेस है वो टैप जोन में ऐड हो जाएगा जो हमने क्रिएट किया था। क्लोज करना है इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जोन्स में चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो टैप जोन में ऑटोमेटिकली हमारा इंटरफेस ऐड हो चुका है। तो ये जोन बनाते टाइम भी आप ये इंटरफेस ऐड कर सकते थे या फिर इंटरफेस बनाते टाइम उसको उस जोन में ऐड करवा सकते थे। तो हमारा जोन क्रिएट हो गया था, इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया है हमारा। अब हम लोग चलेंगे पॉलिसी में। पॉलिसी बनाओगे एक यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी में चलोगे आप, ऐड पे क्लिक करोगे और ऐड में इसको कोई भी यहाँ पे नेम देना है। सिक्योरिटी पॉलिसी को मैं टैप जोन सिक्योरिटी नेम दे देता हूँ, कोई भी नेम दे सकते हो यहाँ पे। सोर्स क्या रहे हमारा, यहाँ पे आपने सोर्स जोन डिफाइन करना है, तो टैप जोन रहेगा सोर्स हमारा। और डेस्टिनेशन जोन भी हमारा यहाँ पे टैप ही रहेगा। बस ये एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन दोनों आपके टैप रहेंगे। देन आपने एक्शन में चलना है और यहाँ पे एक्शन आपका क्या है, अलाउ है, इसको ओके कर देना है एंड कमिट पे क्लिक कर दोगे आप एंड कमिट। एंड क्लोज।
सो गाइज ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है पालो अल्टो के टैप इंटरफेस की भी। अब हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। तो अब हम लोग गाइज क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कुछ ट्रैफिक भेजेंगे इन लैन यूज़र से। तो मैं इन दोनों लैन यूज़र से ट्रैफिक भेजूँगा। इस वाले लैन यूज़र से मैं फेसबुक एक्सेस कर लेता हूँ और इस वाले लैन यूज़र से मैं कुछ ICMP पैकेट भेज देता हूँ। तो ये इन दोनों इंटरफेस से जो भी हमारा डेटा ट्रैफिक इन आउट हो रहा होगा उसकी एक कॉपी स्विच कहाँ पे भेजता रहेगा, 0/3 पे। और 0/3 पे जैसे ही फॉरवर्ड कर देगा तो जो हमारा ईथरनेट 1/1 है वो टैप इंटरफेस है, तो इस पालो अल्टो पे वो आपका ट्रैफिक जो मॉनिटर होता रहेगा। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले यूज़र पे चलता हूँ, यूज़र 1 पे ओपन। ये हमारे यहाँ पे फेसबुक पेज ऑलरेडी ओपन हो रखा है, मैं इसको रिफ़्रेश कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हमारा फेसबुक चल रहा है और जो हमारा PC2 है मैं उससे कुछ ICMP पैकेट भेज देता हूँ। तो मैं पिंग कर देता हूँ 8.8.8 को, पिंग स्पेस 8.8.8 -T। तो गाइस देख सकते हो 8.8.8 से रिप्लाई आ रहा है। और अब ये जो हमारा जो भी ट्रैफिक है स्विच का 0/0 और 0/1 पे जो भी ट्रैफिक इन आउट हो रहा है उसकी एक कॉपी स्विच 0/3 पे भेज रहा होगा। और पालो अल्टो के जैसे ईथरनेट 1/1 पे ट्रैफिक आएगा, ये टैप मोड में है तो इसको ये मॉनिटर करता रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पालो अल्टो पे चलते हैं और हमने यहाँ पे चलना है मॉनिटरिंग टैब में जाना है। मॉनिटरिंग में हमारे पास में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेशन ब्राउज़र, इसमें चलोगे तो गाइज आप देख सकते हो, ये देखो 10.1.1.1 से एक पब्लिक IP एड्रेस की तरफ ट्रैफिक जा रहा है। आप देख सकते हो जैसे एप्लीकेशन जो टाइप दिखा रहा है ये फेसबुक बेस दिखा रहा है। तो ये देखो एप्लीकेशन हमारा फेसबुक का ट्रैफिक जा रहा है और दो फ्लो है, एक ट्रैफिक आपका आउट हो रहा है, दूसरा जो फ्लो आ रहा है वो ट्रैफिक आपका इन होने का, ISP से वापस से जो ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो सोर्स यूज़र 10.1.1.1 से ट्रैफिक जा रहा है किसकी तरफ, ये हमारा ट्रैफिक जा रहा है फेसबुक के पब्लिक IP एड्रेस की तरफ। ओके, और इसके अलावा हमारा यहाँ पे इसके अलावा हमारा यहाँ पे कुछ ICMP पैकेट भी जा रहे हैं, आप देख सकते हो 10.1.1.2। अगर मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन में आपको पिंग बता रहा है ये। ठीक है, पिंग ट्रैफिक है ये हमारा, ICMP का ट्रैफिक है। सोर्स एड्रेस 10.1.1.2 एंड जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो आपको दिखा रहा है 8.8.8.8। तो यहाँ पे भी दो फ्लो बने हुए हैं, एक आपका ट्रैफिक जो बाहर जा रहा है, दूसरा फ्लो बना हुआ है जो वापसी में ट्रैफिक आ रहा है। तो सोर्स एड्रेस यहाँ पे देख लो, दूसरे वाले फ्लो में सोर्स एड्रेस आपका 8.8.8 है और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 10.1.1.1 दिखा रहा है आपको। सो गाइज ये था हमारा टैप इंटरफेस। आई होप को ये चीज़ क्लियर होगी कैसे हमने टैप इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है पालो अल्टो में।